जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे धनतेरस व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के आग्रह पर उनको साथ लेकर भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं और आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूसे। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था। अगर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गए। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लेने को आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष इन्होंने तुम्हारी सेवा की। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे अगर रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम अपने घर को लीपना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना। एक तावे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे कि धनतेरस के नाम से जाना जाता है। अब आइए सुनते हैं धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची थी। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके।
जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिसमें कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थीं। लेकिन मंथन के अंतिम में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धन्वंतर, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतर के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतर को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। उनके ग्रंथों में औषधियां, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन्वंतर के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धन्वंतर की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और भगवान धन्वंतर की कृपा बनी रहती है। ये थी धनतेरस की पौराणिक कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।